माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है। तो आज उसमें हम पेज नंबर 64 से यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूज होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले यूजेज ऑफ मेटल्स आर, मेटल्स के निम्नलिखित उपयोग हैं। मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड कुकिंग वेसल्स। कुछ मेटल जैसे कॉपर यानी तांबा एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो आप समझते हैं जिसके बर्तन और बिजली का केबल आदि बनाए जाते हैं। तो कॉपर यानी तांबा और एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, इनसे बिजली के तार बनाए जाते हैं। एंड कुकिंग वेसल्स, और भोजन पकाने के बर्तन बनाए जाते हैं। कुकिंग वेसल्स, कुकिंग यानी पकाने वाले, वेसल माने बर्तन, मीन्स बर्तन, तो बर्तन बनाए जाते हैं। एलोइज ओ मेटल, जो एलोय होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। व्हेन मोर देन टू मेटल आर मिक्स इन वन अनोदर इज नोन एज एलोय। जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिलाया जाता है, उनके मिलने से जो बनता है वही एलोय होता है। तो एलोयज ऑफ मेटल सच एज ब्रोंज, ब्रास, ड्यूरेलेमाइन आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द डे टू डे यूज। तो कुछ एलोय जैसे ब्रोंज, ब्रास, ब्रोंज यानी कांसा, ब्रास यानी पीतल, ड्यूरेलेमाइन, इनको प्रतिदिन हम किसी न किसी रूप में प्रयोग करते रहते हैं। आयरन एंड स्टील आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग ऑफ मशीनरी। लोहे और स्टील का प्रयोग हम मशीनों के बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, बॉयलर्स, ब्रिज एंड बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। इनके द्वारा मशीन बनाई जाती है, ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं यानी गाड़ियाँ बनाई जाती है, ट्रेन बनाई जाती है, बॉयलर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर जो बॉयलर्स होते हैं, ब्रिज पुल बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए सरिया या दूसरे रूप में हम लोहे का प्रयोग करते हैं, तो उन सब को बनाने में भी इनका प्रयोग मेटल्स का किया जाता है। स्टील इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ कुकिंग वेसल, स्टील का प्रयोग भोजन पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और इनके द्वारा चीर फाड़ करने वाले यानी ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं, उन्हें बनाने के लिए भी स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स इंजन। एल्यूमिनियम का प्रयोग करके हम एरोप्लेन यानी हवाई जहाज को बनाते हैं। हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। एंड ऑटोमोबाइल इंजन्स, और कुछ जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार्स होती है और दूसरी जो गाड़ियाँ होती है, उन सब के इंजन बनाने में, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने में एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। सोडियम इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, सोडियम का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी न्यूक्लियर भट्टियों में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है जहाँ पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक्सप्लोजन करके एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है। टिन इज यूज फॉर कोटिंग आयरन कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड, टिन का प्रयोग करके हम आयरन के ऊपर उसकी लेयरिंग चढ़ा देते हैं और उनका प्रयोग हम फूड के पैकेट, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, टिन वाली कोल्ड ड्रिंक पी होगी आदि बनाने में करते हैं। मरकरी इज यूज इन मेकिंग ऑफ थर्मामीटर, मरकरी का प्रयोग
थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट। सोने और चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, यानी ज्वेलरी बनाने में। ऑर्नामेंट ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने में किया जाता है। द यूज ऑफ नॉन मेटल आर, अब देखते हैं नॉन मेटल के क्या प्रयोग है। द यूज ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल के प्रयोग निम्नलिखित। ऑक्सीजन इज यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ऑक्सीजन प्लांट और एनिमल्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन को एनिमल ऑक्सीजन के रूप में सांस लेने में करते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग ऑफ एट होम, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज। इसका प्रयोग करके हम घरों में बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं, अर्थात जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। कोई भी चीज़ हो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बर्न नहीं होती। ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, इसका प्रयोग ट्रांसपोर्ट और दूसरे अन्य कारखानों में किया जाता है। नॉन मेटल सच एज नाइट्रोजन इज यूज इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। नॉन मेटल जैसे कि नाइट्रोजन का प्रयोग फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने में किया जाता है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है, पेड़ पौधों की जो वृद्धि में सहायक होते हैं। नॉन मेटल सच एज क्लोरीन इज यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। कुछ नॉन मेटल जैसे क्लोरीन है का प्रयोग वाटर को शुद्ध करने में किया जाता है। वाटर के अंदर क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, जिससे वह पानी साफ हो जाता है, इसके कीटाणु मर जाते हैं। नॉन मेटल सच एज आयोडीन इज यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन का प्रयोग एक पर्पल कलर के सॉल्यूशन को बनाने में किया जाता है, जो घाव पर एक एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है। अर्थात एंटीसेप्टिक वे होते हैं जो घाव के अंदर कीटाणु मारने का कार्य करते हैं और घाव को साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। नॉन मेटल सच एज सल्फर एंड फॉस्फोरस आर यूज टू मेक क्रैकर्स। कुछ नॉन मेटल जैसे सल्फर, गंधक, फॉस्फोरस का प्रयोग क्रैकर्स बनाने में यानी पटाखे बनाने में किया जाता है। आप लोगों ने होली या दिवाली के समय पर जो क्रैकर्स चलाए होते हैं, दिवाली में ख़ास तौर पे, उनमें जो उनका बारूद होता है वो सल्फ़र और फॉस्फोरस को मिलाकर बनाया जाता है। आप लोग जब दिवाली में हथौड़ी चलाते हो तो हथौड़ी के लिए आप बाज़ार से गंधक खरीद कर लाते जो पीले से रंग की होती है, ठीक है। वो पाउडर के रूप में भी आती है और क्रिस्टल के रूप में भी आती है। और दूसरा पोटास खरीद कर ले आता हो, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस, वो भी यूज करते हो। तो उन सबको मिला करके क्रैकर्स बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं और उसका प्रयोग आप हथौड़ी में मिलाकर कर देते हो। नॉन मेटल सच है सल्फर इज यूज इन द वेल। कुछ नॉन मेटल जैसे कि सल्फर यानी गंधक का प्रयोग वेल्केनाइजेशन ऑफ रबर में भी किया जाता है, यानी रबर को मजबूत करने के लिए भी सल्फर का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसा होता है कि सल्फर को लेकर के रबर में मिलाया जाता है और रबर को गर्म कर दिया जाता है। रबर के अंदर सल्फर मिलाकर गर्म करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी मजबूती बढ़ जाती है और सल्फर यानी गंधक उस रबर के अंदर बॉन्डिंग कर जाती है। उसी प्रक्रिया को वेल्केनाइजेशन कहते हैं। तो वेल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा रबड़ को मजबूत
और टिकाऊ बनाया जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। ओके बेटा, थैंक यू। इस की जो रीडिंग है चैप्टर की आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप इसका वर्क स्टार्ट करेंगे कल से। देखिए इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपको HW में करने हैं और इनको करके आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देंगे बिफोर 1 PM, 1 बजे से पहले पहले इनको फिल करके आप सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।